डॉक्टर साहब मुझे ना फाइब्रॉइड्स हैं। अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, किसी ने मुझे कहा एम्बुलाइजेशन करा लें, तो क्या मैं वो कराऊँ या? अच्छा बेटे, ये भी हाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि शादी भी नहीं हुई, फाइब्राइड्स भी हैं। इवन अगर शादी हुई भी हुई है और फाइब्राइड्स हैं तो क्या करना चाहिए? आजकल ना ये बहुत कॉमन बीमारी है फाइब्राइड्स की, पीसीओएस की तरह। बहुत सी लड़कियों को होते हैं फाइब्राइड्स। अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई। इसमें देखिए, फाइब्राइड की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइब्राइड एक तरह ख़ास तरह का ट्यूमर होता है। यूट्रस के अंदर अपने ही सेल्स ग्रो करके एक छोटा छोटा ट्यूमर बना देते हैं। अब उनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वो बाहर वाली झिल्ली में है या वो अंदर वाली झिल्ली में है या सबसे अंदर वाली झिल्ली में। अभी तो क्योंकि आपकी शादी भी नहीं हुई, हम अभी किसी और तरह से विजाइनली उसको चेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमने दो तीन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या आपको दर्द होती है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है? नहीं, कुछ भी नहीं होता। क्या आपको नीचे की तरफ बहुत वज़न पड़ता है? नहीं कोई वज़न नहीं बिल्कुल भी होता। नहीं पड़ता। ये आपकी इंसिडेंटल फाइंडिंग है, लाइक क्या आपने ऐसे ही अल्ट्रासाउंड कराया और आपको पता चल गया कि कोई फाइब्रॉइड्स हैं, या किसी वजह से आपने कराया था? ऐसे ही अल्ट्रासाउंड ऐसे ही कराया था। कराने गई थी, ठीक है। तो देखो, ये तो आप ना कराती तो आपको ना पता चलता। अगर इन केस शादीशुदा लड़कियों को भी जिनके अभी बच्चे कंप्लीट नहीं हैं, उनको यूट्राइन आर्टरी आर्टरी एम्बोलाइजेशन का मशवरा तो मैं हरगिज़ नहीं देती। इसलिए कि उसमें ये है कि अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट या इस किस्म के जो डॉक्टर हैं, जो इन चीज़ों के माहिर होते हैं, कि वो वह आर्टरीज़ को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से उन फाइब्राइड्स की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो उनका साइज़ श्रिंक हो जाता है। लेकिन उनका एक वो डेड मैस वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है, जो कि इन्फेक्शन हो सकता है, या वो मैस आपके बाद की प्रेगनेंसी में हिंड्रेंस कर सकता है। जब आप एम्बोलाइजेशन करते हैं यूट्राइन आर्टरी की, तो उसकी वजह से सम टाइम्स वो एम्बोलिज्म जो है वो आपकी ओवरीज में भी चला जाता है और आपकी ओवरीज भी डेड हो सकती हैं। तो ये तरीक़ाकार उन लड़कियों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी शादी करनी है या जिन्होंने अभी फैमिली बनानी है, जिन्होंने अभी बच्चे पैदा करने हैं। ये तरीका उनके लिए होता है बेसिकली, कि 40-45 साल की उम्र है और वो अभी ऑपरेशन नहीं कराना चाहती, उनको बेहद ब्लीडिंग है या उनको बहुत दर्द है, और वो किसी मेडिकल रीज़न की वजह से, यानी कि उनको शुगर है अनकंट्रोल्ड, ब्लड प्रेशर है, दिल का कोई आर्ज़ा है जिसकी वजह से वो ऑपरेशन के लिए फ़िट नहीं है, तो उन लड़कियों के लिए ये होता है कि उसमें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से आपके जो ये फाइब्रॉइड्स होते हैं ये डेड टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके सिम्पटम्स ख़त्म हो जाते हैं। या बिफ़ोर सर्जरी कि आपने इनको निकलवाना हो या आपके बहुत ही बड़ा यूट्रस हो, तो उससे पहले ये करते हैं कि उसके बाद इनकी सर्जरी जो है वो कंफर्टेबली हो सके। लेकिन मैं बार-बार कह रही हूँ कि जिन लड़कियों ने अभी फैमिली कंप्लीट करनी है, जिनकी अभी शादियाँ होनी हैं, उनके लिए प्रोसीजर नहीं है। खुदा का वास्ता है वो लड़कियाँ ये काम हरगिज़ ना करवाएँ, क्योंकि इससे प्रेगनेंसी होने की शरह में बेहद ख़तरनाक हद तक कमी हो सकती है। यानी कि बांझपन में बहुत इज़ाफ़ा हो सकता है। आपकी डॉक्टर ये आपको गाइड करेंगी कि क्या इस फाइब्राइड को छेड़ना है। बहुत बड़े-बड़े फाइब्राइड्स के साथ भी लड़कियां अपनी सारी फैमिली कंप्लीट करती हैं, उनकी प्रेगनेंसीज़ होती हैं, उनको कोई मसला नहीं होता, वो सब सिरोज़ल फाइब्राइड्स होते हैं, वो कुछ भी परेशानी क्रिएट नहीं करते हैं। लेकिन समटाइम्स वो छोटा-सा फाइब्राइड भी होता है और वो इनर साइड पे हो, फ्यू मिलीमीटर का भी, और अगर वो प्रेगनेंसी नहीं होने दे रहा, तो ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि उन्होंने इसको सर्जिकली रिमूव करना है, हिस्टेरोस्कोपिकली रिमूव करना है, या किस तरह से रिसेक्शन करनी है। बहरहाल ये यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन नहीं करवानी है उन लड़कियों ने जिन्होंने अभी बच्चे पैदा करने हैं।